इतने शक्तिशाली थे विदुर, फिर भी नहीं लिया महाभारत के युद्ध में हिस्सा। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। बता दें कि विदुर असल में धृतराष्ट्र और पांडव के भाई थे तथा कौरव और पांडवों का काका थे। वही अगर हम विदुर के जन्मों की बात करें तो हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए थे, जिसमें नाम चित्रांगदा और विचित्रवीर्य थे। मगर अफसोस कि दोनों पुत्र के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्र का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। जहाँ गौर करने वाली बात है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता इन्हें ये शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेंगे, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेंगे। बहरहाल शांतनु के इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगदा बड़े हुए तो भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्व से युद्ध के दौरान चित्रांगन की मृत्यु हो गई। हालांकि उसके बाद विचित्रवीर्य भी युवावस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोचा। बता दें कि उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था, तो ऐसे में भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं के हरा दिया और काशीराज की 3 पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। हालांकि जब बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वो राजा साल से प्रेम करते हैं, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया, लेकिन बाकी 2 कन्या का विवाह विचित्रवीर्य से साथ करवा दिया गया। मगर जहाँ दुख की बात है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, तब तक विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो ऐसे में शांतनु का दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि विचित्र की पत्नियों की पुत्र उत्पन्न करे, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पराशर की ही पुत्र थे। गौरतलब है कि वेदव्यास अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका 2 एक करके निवस्त होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने से काफ़ी असहज महसूस हुई। जिसके बाद माँ सत्यवती ने उन्हें समझाया और फिर दोनों ऐसा करने के लिए मान गए। बता दें कि जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब अंबिका ने अपने तेज नेत्र बंद कर दे और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष से बाहर आकर माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका को काफ़ी तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर दिए थे। इसके बाद वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफ़ी भयभीत हो गई।
जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि अम्बालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। बहरहाल ये सब सुनकर माँ सत्यवती की काफ़ी दुख हुआ और फिर उसके बाद माँ सत्यवती ने अम्बालिका को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय अपनी दासी को ऋषि के वेदव्यास सामने भेज दिया और वो दासी वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। गौरतलब है कि वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु और उसे दासी से विदुर का जन्म हुआ। जहाँ गौर करने वाली बात है कि ऋषि मांडव के श्राप के कारण विदुर ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चल वो धृतराष्ट्र के मंत्री बने। जी हाँ, विदुर धर्म का पालन करते थे और वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर चले, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडुओं के अहित की बात करते थे तब विदुर ही उन्हें समझाया थे। बहरहाल पांडवों के पक्ष में लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था और लाक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था तथा उन्हें इससे बचने की युक्ति ही बताई थी। बता दें कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कार धनुष था जो उन्हें खुद भगवान श्री कृष्ण जी से प्राप्त हुआ था। ऐसे में अगर वो चाहते तो धनुष के एक तीर में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात है कि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, विदुर जानते थे कि अगर ये युद्ध लड़े तो उन्हें कौरव की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म की पक्ष में रहना होगा और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसीलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम जो हुआ, कौरव महाभारत युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। तो इसी वजह ही से इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी महाभारत युद्ध में विदुर ने नहीं लिया भाग और युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया। मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।